भारतीय संस्कृति में माला का महत्व हजारों साल पुराना है। ऋषि मुनियों ने जब तप और साधना की तो ध्यान को केंद्रित करने और मंत्रों की गिनती करने के लिए मालास का प्रयोग शुरू किया। धीरे धीरे माला केवल गिनती का साधन नहीं रही, बल्कि भक्ति और साधना की शक्ति का प्रतीक बन गई। शास्त्र कहते हैं, माला वही धारण करनी चाहिए जो आपके इष्ट देव के अनुकूल हो। तुलसी माला विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण उपासना के लिए, चंदन माला शिव, विष्णु और देवी उपासना, ध्यान और शांति के लिए, कपूर माला शक्ति साधना और तांत्रिक उपासना के लिए। अब सवाल उठता है, क्यों तुलसी, चंदन और कपूर? आखिर इन तीन चीजों को ही माला बनाने के लिए क्यों चुना गया? तुलसी माला का आरंभ। वैष्णव परंपरा में तुलसी को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना गया। पद्म पुराण में उल्लेख है कि तुलसी दल के बिना विष्णु पूजा अधूरी है। इसलिए भक्तों ने तुलसी की जड़ और तनों से माला बनाई ताकि हर जप में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। चंदन माला का आरंभ। वैदिक काल से ही चंदन का प्रयोग यज्ञ, हवन और देव पूजन में होता आया। चंदन की शीतलता और सुगंध साधक के मन को शांत करती है। इसलिए शैव और शाक्त उपासना में इसे माला का रूप दिया गया ताकि साधक की साधना स्थिर और सात्विक बनी रहे। कपूर माला का आरंभ। कपूर का संबंध अग्नि और शुद्ध से है। प्राचीन तांत्रिक साधनाओं और शक्ति उपासना में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कपूर का उपयोग होता था। इसलिए साधकों ने कपूर की गोलियों से माला बनाई ताकि विशेष मंत्र जप करते समय अग्नि और शक्ति का संचार हो। थोड़ी और जानकारी लेते हैं तुलसी माला, चंदन माला और कपूर माला के बारे में। माला केवल गिनती का साधन नहीं, बल्कि यह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। आज हम बात करेंगे तीन विशेष मालाओं की, तुलसी माला, चंदन माला और कपूर माला। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार इनका महत्व, प्रयोग और लाभ। तुलसी माला। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी को विष्णु प्रिय कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 3 अध्याय 15 में उल्लेख है कि भगवान विष्णु तुलसी दल से अर्चना स्वीकार कर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। संवाद शैली। क्या आप जानते हैं कि तुलसी माला धारण करने वाले को मृत्यु के समय यमदूत छू भी नहीं सकते? गरुड़ पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन है। प्रयोग। विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण, नारायण और हनुमान जी के मंत्रों के जप में तुलसी माला श्रेष्ठ है। गले में पहनना और जप दोनों मान्य हैं। लाभ। पापों का क्षय, मोक्ष की प्राप्ति, मन में शांति और भक्ति का जागरण। विष्णु भक्तों के लिए यह माला अनिवार्य मानी गई है। चंदन माला। अग्नि पुराण और शिव पुराण में चंदन की महिमा का विशेष वर्णन है। चंदन की सुगंध मन को शीतल बनाती है और साधक को स्थिरता प्रदान करती है। संवाद शैली। जब साधक शिव मंत्र का जाप करता है तो चंदन माला से मन स्वतः ही शांति में उतरता है। यह माला केवल शिव ही नहीं, बल्कि विष्णु और देवी उपासना में भी स्वीकार्य है। प्रयोग। शिव मंत्र, विष्णु मंत्र, लक्ष्मी मंत्र और देवी मंत्र, सब में इसका प्रयोग होता है। धारण करना और जप करना दोनों शुभ। लाभ। क्रोध पर नियंत्रण, ध्यान और साधना में एकाग्रता, पूजा में शुद्धता और मानसिक शांति। कपूर माला। कपूर अग्नि और शुद्ध का प्रतीक है। तंत्र शास्त्र और देवी उपासना में इसका विशेष महत्व है। कपूर की माला का उपयोग सामान्य पूजा में नहीं, बल्कि विशिष्ट साधनाओं में किया जाता है। संवाद शैली। काली और भैरव उपासना करने वाले साधक नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए कपूर माला का प्रयोग करते हैं। इसे साधक धारण नहीं करते, केवल जप के लिए रखते हैं। लाभ। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, वातावरण की शुद्धि, शक्ति साधना और तांत्रिक उपासना में सफलता। याद रखिए, माला केवल धागा और मनकों का समूह नहीं, बल्कि यह ईश्वर और साधक के बीच दिव्यता का सूत्र है। माला का चुनाव श्रद्धा और शास्त्र दोनों के अनुसार करें। जप करें, भक्ति करें और जीवन में शांति पाएं।